नमस्ते, मैं ब्रह्मदत्त। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो परेशान हैं, पीड़ित हैं और जिनको न्याय नहीं मिल पाता, जो वास्तविक पीड़ित हैं। लेकिन अधिकांश जो महिलाएं हैं जो पति के खिलाफ या ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा करके कुछ लाभ लेना चाहती हैं, अनवांछित लाभ लेना चाहती हैं, ब्लैकमेल करना चाहती हैं, लेकिन उनकी आड़ में क्या होता है कि जो वास्तविक जो पीड़ित होती है उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता। महिलाएं गरीब होती है तो वो क्या है कि समाज में अपने घर में घुट घुट के रह जाती है, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा, उनको वकील कैसे मिलेगा, उनकी प्रोसीडिंग कैसे होगी, इसी संबंध में आज हम बात करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा से ही सबका सम्मान करता रहा हूँ और मेरी जो लड़ाई है वो झूठ के खिलाफ है, सच की लड़ाई है और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आप लोगों तक ही अपनी बात पहुँचाता रहा हूँ। तो जो महिलाएं शोषित हैं, पीड़ित हैं, बेरोजगार हैं, बच्चे परेशान हैं, तो उनको लीगल सर्विस कैसे मिल सकती है, तो आज हम इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 का गठन किया था। उसका मूल उद्देश्य ये था कि जो लोग शोषित हैं, कमजोर वर्ग के हैं, जो लोग न्याय पाने से वंचित हो जाते हैं, पैसे की कमी से, आर्थिक तंगी की वजह से वो लोग वकील नहीं कर पाते, उनको विधिक सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का गठन किया गया। हर जिला स्तर पे है, जितनी भी न्यायालय हैं हर न्यायालय में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। हर हाई कोर्ट में है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। सबके फंक्शन है, वहाँ से कानूनी सहायता ली जा सकती है, जिसको एमकस क्योरी बोलते हैं। एमकस क्योरी क्या होता है? एमकस क्योरी में कुछ एडवोकेट्स होते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं और सरकार की तरफ से प्रति केस के हिसाब से उनको मानदेय मिलता है। तो उन्हीं में से कोई एक एडवोकेट आपके लिए नियुक्त किया जाता है। आप कोर्ट पे मांगेंगे तो आपको मिलेगा। किन किन लोगों को मिल सकता है? जैसे महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के जो सदस्य हो गए, विकलांग लोग हो गए, जो कारागार में बंद हैं, जिनको विधिक सेवाएं नहीं मिल पा रही है, अपने वकील नहीं कर पा रहे, उनके लिए है। उन कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है। तो ऐसे लोगों के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब ये सेवाएं कैसे मिलेंगी? अगर जैसे कोई महिला परेशान है, गरीब है और उसको वकील करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राइवेट तौर पे वकील करेंगे तो काफ़ी पैसे लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका अपना अपना काम है, सबकी अपनी अपनी फीस है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। आपको केस फाइल करना है, आप वकील नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको क्या करना है? तो महिलाएं क्या करेंगी कि जिला स्तर पे जिस अदालत में उनको केस फाइल करना है, जो उनके क्षेत्राधिकार में आ रहा है, तो वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसके जो सचिव होते हैं, उनको सचिव को एक प्रार्थना पत्र देना है कि सर हम बेरोजगार हैं, हम कमज़ोर हैं, हमें एडवोकेट की आवश्यकता है, मुझे केस फाइल करने हैं, मुझे इस न्यायालय में ऐसे केस फाइल करने हैं, मुझे विधिक सहायता चाहिए। लेकिन वहाँ पे आपको पात्रता साबित करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी चला गया तो कोई भी एडवोकेट ले लेगा।
अपात्रता आपको साबित करनी पड़ेगी। अगर वहां से आवेदन आपका खारिज हो जाता है तो जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला जज महोदय होते हैं। जिस संबंधित कोर्ट में आप जाओगे तो उसके अध्यक्ष जिला जज महोदय होते हैं। वहाँ उस एप्लीकेशन को मूव करोगे तो आपको विधिक सेवा प्राधिकरण से एडवोकेट मिलेगा। लेकिन प्रोसीजर ये है कि आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के पास में एप्लीकेशन देनी है। अगर इन द केस आप एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं तो आप अपने शब्द बोलेंगे और जो सचिव हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके बोले हुए शब्दों को वो पेपर में लिखें या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो बनाएं। उसके आधार पे उस आवेदन को स्वीकार करते हुए आपको एडवोकेट दें। इसी तरीके से हाई कोर्ट में भी है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कमजोर वर्ग के हैं, तो यहाँ पे आप इसका फायदा ले सकते हैं और आपको फ्री कानूनी सहायता दी जाएगी। आप किसी भी कोर्ट के लिए आपको जैसे मुकदमा दाखिल करवाना है, आपको मुकदमे में पैरवी करवाना है, आपको कोई लीगल असिस्टेंस लेना है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा प्राधिकरण बताया गया है, उसके लिए 1987 अधिनियम बनाया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत में ये अधिकार दिया गया है कि फ्री लीगल एडवाइस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आपको उपलब्ध कराई जाए और ये सबका मौलिक अधिकार है। अगर आपको वकील की आवश्यकता है तो आप सिंपल सा एक प्रार्थना पत्र लिखें और जिला विधिक प्राधिकरण या आपके जो भी कंसर्न कोर्ट में जो भी जिला विधिक प्राधिकरण होगा वहाँ पे आप एप्लीकेशन देके आप एडवोकेट अपॉइंट करवा सकते हैं और वही आपको एडवोकेट मिलेंगे जो एमकस क्वेरी में ऑलरेडी अपॉइंट किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वकील का नाम वहाँ पे सजेस्ट कर देंगे तो आपको वो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो एमकस क्वेरी में जो अपॉइंट किए गए हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से उन्हीं में से कोई एक पर्टिकुलर एडवोकेट आपके लिए अपॉइंट किया जाएगा, जिसका आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सारी ड्राफ्टिंग वर्क जो भी होगा वो सारा का सारा उन्हीं का रहेगा और ये अधिकार है, महिलाएं इसको यूज कर सकती है और बच्चे ले सकते। जैसा कि मैंने बताया कि ये किन किन लोगों को ये सेवाएं मिल सकती है। लीगल एड हर जिले में है, हर राज्य में है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी का अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट जरूर करें और बताएं कि आगे हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। अपने कमेंट में बताइए, आपके कमेंट के हिसाब से ही हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।